क्या होता है ना, जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना, जब हम अपनी मंजिल पे आगे बढ़ रहे होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारा कुछ भी हो या हमारा बिजनेस हो, जो भी चीज हम कर रहे हैं उस पर जब हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और सक्सेस होते रहते हैं, तो लोग हम पर उंगली उठाने लगते हैं। या हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम सफलता की जगह असफलता को प्राप्त करते हैं, तब भी लोग हम पर उंगली उठाने लगते हैं। और वो हमें पीछे खींचने खींचने की कोशिश करते हैं कि ये आगे ना बढ़ जाए, आगे ना बढ़ जाए। तो बस आपको क्या करना है, जमाने की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते रहना है। ठीक है? तो जिन्हें छूने की औकात नहीं है वो हम पर उंगली उठा सकते हैं बस। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन वो है जो हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन है। देखिए, संसदीय संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेपीसी एक स्थायी संसदीय समिति, देखिए स्थायी नहीं होती है ना, तो इसको काट देंगे। स्थायी जहां भी आ जाए जेपीसी के लिए वो स्थायी नहीं होती है। दूसरा, जेपीसी के सदस्यों में केवल लोकसभा, देखिए केवल लोकसभा नहीं होते हैं, राज्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, इसको भी हटा दो। जेपीसी का गठन किसी विशेष विधेयक या विषय पर विचार करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से किया था। हाँ, ठीक है। जेपीसी द्वारा सुझाव सरकार के लिए बाध्यकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं, तो इसको भी हटा दो, राइट आंसर जाएगा सी। चलिए अभी देखते हैं हम न्यूज, क्या न्यूज है और क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए न्यूज है ये, इनसाइड द गूगल एग्जीक्यूटिव मूव दैट लीड टू इट्स वीक एआई रिसेल्फ, है ना। तो ये आ रहा है हमारा न्यूज में, ये देखिए, ये एक है Sergey Brin has worked to fire up stop something he also did after OpenAI's ChatGPT launch in 2022 joined Google। ओके, तो देखते हैं हम क्या है। ये देखिए, पूरी खबर हम समझेंगे। एआई वार, डीप माइंड क्राइसिस। ओके, चलो देखते हैं हम। चलो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी मेरे पास जो लैपटॉप है वो दिक्कत कर रहा है, अभी ठीक नहीं हो पाया है, और फ़ोन से ही काम चल रहा है, तो फ़ोन से ही चलाना चाहिए थोड़ी दिन के लिए। और आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हम क्या कर रहे हैं, पूरी न्यूज़ डिस्कस करते हैं, जो न्यूज़ होती है न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। न्यूज़ डिस्कस करने के बाद हम उसमें उसका स्टैटिक देखते हैं, उसका की पॉइंट देखते हैं, की पॉइंट के साथ साथ हम उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम डेली 4 क्वेश्चन देखते हैं, एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, न्यूज क्या है, क्या होने वाली है, तो वो सारी चीजें हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो देखते हैं, आज हमारा न्यूज है गूगल एआई क्राइसिस, गूगल फाउंडर स्टेपिंग इन एज एंथ्रोपिक ओपन एआई लीड द रेस। तो मुख्य विवाद क्या है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में। देखिए, अगर आप पिछले कुछ समय से एआई डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ना, आपने ये सुना, ये जरूर सुना होगा कि एंथ्रोपिक के क्लाउड, मैंथोस मॉडल और ओपन एआई ने नए अपडेट्स के बारे में सुना होगा। जो एंथ्रोपिक और ओपन एआई ने जो कोडिंग की है ना, कोडिंग और रीजनिंग के मामले में इतनी तेज तरक्की की है कि गूगल का फ्लैगशिप मॉडल जो जेमिनी को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, जो आंतरिक स्टेटस है, जैसे कि इंटरनल टेस्टिंग, है ना, इंटरनल टेस्टिंग में जब जेमिनी पिछड़ा, तो गूगल ने अपने नए वर्जन की लॉन्चिंग को 2 महीने के लिए क्या कर दिया था, टालना पड़ा था उनको। अच्छा, लीडरशिप में भी बड़ा बदलाव आया, जैसे कि इस नाकामी के बाद 5 अगस्त को गूगल ने अपनी विश्व प्रसिद्ध एआई लैब गूगल डीप माइंड में एक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा फेरबदल किया है। और डीप माइंड के दिग्गज जो बॉस हैं, डेमिस हसाविस, डेमिस हसाविस को मुख्य कार्यकारी पद से इन्होंने हटा दिया, हटाकर चेयरमैन का एक एडवाइजरी रोल दे दिया है। अब क्या हुआ, अब असली कमान सौंपी गई है कोराई, कोराई जो है ना, कोराई काबुक्यू ओगलू को, जो गूगल के चीफ एआई आर्किटेक्ट
आर्किटेक्ट बनाए गए हैं, उनका सीधा मतलब यह है कि अब डीप माइंड की आज़ादी, ऑटोनोमी खत्म हो रही है और उसे कॉरपोरेट गूगल के सीधे नियंत्रण में लाया जा रहा है ताकि एआई से पैसा कमाया जा सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये सुंदर पिचाई है, भारत के हैं, है ना। ये कौन है, इनका नाम बताओ आप, कौन है ये? सरगई। चलिए ये देखिए सरगई ब्रेन की एंट्री और जो रियूसिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब ये क्या हो रहा है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरगई ब्रेन जिनके पास कोई आधिकारिक एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है, वे खुद टाउन हॉल मीटिंग्स में आकर कर्मचारियों को पुश कर रहे हैं। देख रहे हो, कोई पोस्ट नहीं है उसके बाद भी ये कर्मचारियों को आकर बता रहे हैं, भाई थोड़ा पुश कर रहे हैं उनको, है ना। ब्रेन खास तौर पर रिक्यूसिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर जोर दे रहे हैं, यानी एक ऐसी तकनीक जहां एआई खुद को बिना इंसानी मदद के बेहतर बना सके। शेयर बाजार में इस फेरबदल की खबर आते ही जो गूगल है, अल्फाबेट के शेयर 4% गिर गए। अब इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं। अब कंक्लूजन में देखते हैं निष्कर्ष। क्या गूगल का यह है रिस्ट्रक्चरिंग कदम उसे फिर से एआई रेस में नंबर 1 बना पाएगा, या फिर ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी फुर्तीली कंपनियां गूगल के इस साम्राज्य को हिलाकर रख देंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे और थैंक यू। अब ये देखते हैं हम इसके की पॉइंट। देखो गूगल आज तक जब भी हमारा सर्च का या कुछ भी चीज सर्च करने के लिए आता है ना दिमाग में, तो कहते हैं गूगल कर लो, है ना। हर चीज के लिए हम क्या कहते हैं, गूगल कर लो। तो गूगल ये हमारे जब हम छोटे थे बचपन से लेके आज तक हम गूगल को ही सुनते आ रहे हैं। जो भी सर्च करना होता है हमें गूगल करना होता है, जो भी चीज हमें जाननी होती है वो गूगल कर लेते हैं। लेकिन आज का जमाना बहुत बदल गया है, आज बहुत सारी चीजें आ गई हैं। आप चैट जीटीपी से पूछ लेते हो, है ना, चैट जीपीटी पूछ लेते हो, गूगल जेमिनी ये भी गूगल का ही है, इससे पूछ लेते हो। और डीप सीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई, ओपन एआई हो गए। तो आजकल बहुत मार्केट में इसका क्या हो गया है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है गूगल का। पहले नहीं था लेकिन आज है। देखिए तकनीकी चुनौती, पहला हम देख लें की पॉइंट तकनीकी चुनौती में क्या है कि गूगल ने जेमिनी एआई मॉडल के में जो कोडिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग क्षमता की कमी देखी गई, जिससे एंथ्रोपिक मतलब क्लाउड्स और ओपन एआई आगे निकल गए। अच्छा, संगठनात्मक पुनर्गठन क्या हुआ था, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, डीप माइंड के संस्थापक डेमिस हसाविस का पद बदलकर इसको चेयरमैन बना दिया है। और नेक्स्ट, कोरई काबुक्यू ओगलू को चीफ एआई स्ट्रक्चर या आर्किटेक्ट बनाकर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार दिया है। स्वायत्त बनाम व्यवसायीकरण, ऑटोनोमी वर्सेस कमर्शियलाइजेशन। 2014 में अधिग्रहण के बाद डीप माइंड एक स्वतंत्र रिसर्च लैब की तरह काम करती है। अब देखो क्या होता है ना, इसे पूरी तरह से व्यावसायिक, कमर्शियल और राजस्व केंद्रित बना रहा है, मतलब पैसा ही पैसा कमाना है अब। अच्छा, और नेक्स्ट है संसाधन आवंटन, टीपीयू बोटलनेक। एआई मॉडल की ट्रेनिंग के लिए गूगल के अपने चिप्स है ना, टेंशन प्रोसेस यूनिट की कमी और आंतरिक टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिस्विक सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एआई विकास का वह चरण जहां मॉडल बिना इंसानी इनपुट के स्वयं के कोड को, लॉजिक को सुधारे, ये दिख रहा है डीप माइंड। अब देखिए स्टैटिक देख लेते हैं। पहला पॉइंट है गूगल डीप माइंड क्या है, स्थापना इसकी हुई 2010 में लंदन मतलब यूके में, डेमिस हसाविस, सेन लेक और मुस्तफा सुलेमान के द्वारा। इसको अधिग्रहण 2014 में कर लिया गया था। गूगल ने लगभग $500 मिलियन में इसको खरीदा था। $500 मिलियन में किसको खरीद लिया था, डीप माइंड को। अब ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि क्या रही, अल्फागो 2016 विश्व चैंपियन ली सैडोल को गो गेम में हराया, मतलब एआई इतिहास का मील का पत्थर बना। उसके बाद क्या हुआ, अल्फा फोल्ड 2020 प्रोटीन्स की 3D संरचना, प्रोटीन फोल्डिंग की भविष्यवाणी की, जिसने जीव विज्ञान में क्रांति ला दी। अच्छा, अल्फाबेट इंकीज एंड गूगल, इसको देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 में हुई, लैरी पेज और सरगई ब्रिन द्वारा।
अल्फाबेट का गठन 2015 में गूगल की पेरेंट कंपनी के रूप में हो गया। अच्छा, इसके सीईओ है सुंदर पिचाई, हमारे भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? माउंट न्यू कैलिफोर्निया, कहाँ है? अमेरिका, है ना, सिलिकॉन वैली। और नेक्स्ट है, एक पॉइंट और है, जैसे ये देखेंगे आप, ये संबंधित देश की जानकारी और डेटा यूएसए में मिलता है। अब यूएसए का मैप ये है, आपको दिखाई दे रहा है। अब यूएसए को अच्छे से देखते हैं। यूएसए के उत्तर में दिखाई देगा आपको कनाडा, इधर दिखाई देगा पैसिफिक प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर दिखाई देगा। और नीचे आप देखते हैं यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, यूएसए की खाड़ी दिखाई देती है। और आपको यूएसए एक जगह और दिखाई देगा, कनाडा, ये कनाडा है, यूएसए के ऊपर कनाडा, यहाँ पर अलास्का इसका शहर दिखाई देता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, आर्टिफिशियल एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में ऋत्विक सेल्फ इम्प्रूवमेंट पद का सबसे सटीक वर्णन कौन सा है? इसका आंसर बताना है आपको, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। चलो बताओ। एआई मॉडल का विभिन्न भाषाओं का स्वायत्त अनुवाद करना, यह भी एक ऐसी प्रक्रिया जहां एआई प्रणाली मानव हस्तक्षेप के बिना स्वयं के प्रदर्शन और कोड को निरंतर सुधारती है। ठीक है, नेक्स्ट है, डेटा सेंटर में बिजली की खपत को स्वचालित रूप से संचालित, नहीं डेटा तो वो बिजली तो नहीं, एआई द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए डेटा एनक्रिप्ट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, ऐसी प्रक्रिया जहां एआई प्रणाली मानव हस्तक्षेप के बिना स्वयं के प्रदर्शन और कोड को निरंतर सुधारती हो, है ना। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एआई मॉडल तकनीक विकासकर्ता कंपनी। अब इसमें राइट आंसर बताना है कौन सा है। देखो, ये मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। देखो, जेमिनी गूगल मतलब डीप माइंड है, क्लाउड एंथ्रोपिक, क्लाउड जो है एंथ्रोपिक है, चैट जीटीपी ओपन एआई है। ये थोड़ा सा ना, ये बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो इसके राइट आंसर है तीनों, मतलब तीनों के तीनों सही हैं। देखो, जो जेमिनी है वो क्लाउड एंथ्रोपिक है, चैट जीटीपी ओपन एआई है, इसके प्रमुख कौन है? लार्ज लैंग्वेज, है ना, मॉडल है एलएलएम्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा, झारखंड से निम्नलिखित, अच्छा चलो ठीक है, झारखंड समझ लेते हैं। झारखंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड का गठन बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत होता है। झारखंड भारत का 29वां राज्य है, तो 29वां नहीं है, चौथा गलत हो जाएगा। तो चौथा चीज जिसमें है उसको पहले, सबसे पहले उसको हटा दो। चौथा इसमें है, चौथा इसमें है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो एक और दो का देखो, एक और दो क्या सही है, या फिर इसका एक और दो तीन, तीनों सही है। राइट आंसर बी। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 19 का एक सब क्लॉज भी नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के प्रदर्शन का अधिकार देता है, पहला। दूसरा है, ये पहला गलत है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। आर्टिकल 19 का एक का सब क्लॉज भी शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार देता है, जिस पर आर्टिकल 19 का 3 के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। हाँ ठीक है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों के, ये जो है आपका इससे रिलेटेड नहीं है, एआई से रिलेटेड नहीं है, ये आपका जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है उससे संबंधित है ना। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार, इसको मत लिखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।